हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 एंड एम्स पैरामेडिकल 2024 की हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर रहे हो या नर्सिंग का पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन ठीक है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, वेरीफाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा पाएंगे और उसके साथ ही साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। यदि वो गलतियां आपसे हो गई है तो उनका करेक्शन कब होगा वो हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी जिनके कारण उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ था। काफ़ी प्रॉब्लम बाद में हुई, जब करेक्शंस विंडो ओपन हुआ तब उनका लास्ट में जो है आपका उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है ठीक है, तो यदि आपने वो गलतियां नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने वो गलतियां की है तो उनको सुधार या करेक्शन कब कर सकते हो वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 2024 में बीएससी नर्सिंग या आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। यदि आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आप एकेडमिक कोर्सेज पे जाएंगे, एकेडमिक कोर्सेज पे जाने के बाद यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो डेट है, फॉर्म का जो डेट है वो आप एक बार देख लीजिएगा। उस फॉर्म से डेट से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। ओके, तो चलिए एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका होता है, मतलब आप यदि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करोगे तो दो स्टेप्स में आपके कंप्लीट होंगे ठीक है, जिसमें पहला आएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड आएगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों आपका बेसिक एंड फाइनल दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन यदि आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन किसकी वजह से रिजेक्ट होता है, किन कारणों से रिजेक्ट होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और उनको करेक्शन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अभी सही से अपलोड नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे सही से अपलोड नहीं हुए, तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। किन डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि रिजेक्ट होता है तो करेक्शन विंडो कब ओपन होती है, कब आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था 5/3/2024, मतलब 5 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। उसके साथ ही साथ चाहे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो चाहे आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, दोनों का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 5/3/2024 तक स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, वही हम बात करें आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो वो आपको 12 तारीख से ठीक है, 12 से लेके आपको 20 के बीच में आपको पता लगने लग जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दो स्टूडेंट जो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है वही स्टूडेंट है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वही आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन जो जिनका रिजेक्ट होगा वो किन कारणों से होगा, उसकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जैसे जाएंगे, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो चाहे आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हो, यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ ही साथ पासवर्ड, आरसी पासवर्ड आपको पता होगा, जिसे आप यहाँ पे यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया बेसिक रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो। यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी जो ईमेल आईडी पे आएगा ठीक है, उससे आप पोर्टल अपना लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन किसकी वजह से आपका रिजेक्ट होता है, वो 3 कारणों से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है, जिसके बाद आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। ठीक है, किन कारणों से होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में 3 चीजें ठीक है, एक आपका इमेज हो गया ठीक है, जो आप फोटो अपलोड करने वाले हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन में ओनली आपका 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगता है, जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब। ओके, थंब प्रिंट आपका लगने वाला है। ठीक है, इन तीनों में यदि
सही से आप अपलोड नहीं कर पाते हो, या आप जो इसमें जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यदि आप नहीं फॉलो करते हो, तो उनकी वजह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए फोटो अपलोड कर रहे हो तो फोटो सही से अपलोड नहीं करते हो, जैसे फोटो में इसके रूल एंड रेगुलेशन है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी जो केबी है वो 150 से 100 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए, उसके साथ ही साथ फेस पे कोई कवर नहीं होना, फेस कवर किसी भी चीज़ से फेस कवर नहीं होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई फोटो अपलोड करो जिसमें आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन कारणों से आपका जो है रिजेक्ट होता है। पहला होता है आपका इमेज के कारण, इमेज यदि आप सही से अपलोड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं करते हो, ब्लैक पेन का यूज नहीं करते हो, या व्हाइट बैकग्राउंड का यूज नहीं करते हो, तो आपका रिजेक्ट है वो हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आपको देखो क्लियरली मेंशन है कि किसकी वजह से आपको रिजेक्ट होने वाला है। सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड यदि नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन। ब्लर होगा फोटो तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ यदि आप कोई फ्रेम लगा रहे हो फेस पे, ठीक है, तो आपका मतलब कोई कवर कर रखे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, या आप डार्क ग्लासेस लगा रहे हो तो आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, एक तो इस वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है, फोटो की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपने सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो भी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। जिसमें आपका सबसे पहले साइज देख लीजिए, साइज आपका ये साइज का होना चाहिए 3x6 जो आपका साइज होना चाहिए। उसके बाद ही साथ आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज कर सकते हो, व्हाइट बैकग्राउंड का पेपर होना चाहिए। ओके, उसके साथ ही साथ कैपिटल, सारे कैपिटल यदि आपने यूज किए तो भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और राइटिंग नहीं करनी है, यदि सिग्नेचर में आपने और राइटिंग की तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इनकी वजह से भी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट हम बात करें सिग्नेचर के साथ साथ थंब। यदि आपने थंब सही से अपलोड नहीं किया तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 4:3 आपका वेवलेंथ होना चाहिए। ओके, उसके साथ ही साथ आपका व्हाइट बैकग्राउंड पेज होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। साइज का 20 से 100 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। ओके, चलिए आज आपको इस चीज समझ में आ गया कि किस वजह से आपका रिजेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज दिखा रखी है। यदि इमेज आपका ब्लर होगा तो भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड यदि वाइट नहीं रहा तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इन तीन की वजह से, इन तीन कारणों की वजह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। यदि जिसका रिजेक्ट हुआ है तो उसको क्या आप करेक्शन कर सकता है, तो इन तीनों चीज़ों में आप ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते, आप ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते, आप अपने नाम, फादर नेम और कैटेगरी में चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो आप ईमेल आईडी दे रहे हैं, जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो करेक्शन नहीं होंगे। और साथ ही साथ आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी करेक्शन नहीं होंगी। यहाँ पे आप यदि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है तो वो तीन ही कारणों से होगा, फोटो, इमेज, सॉरी सिग्नेचर, और उसके साथ ही साथ आपका थंब। इन तीन कारणों से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। और यदि आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा तो इन तीन चीज़ों को आप वापस करेक्शन के लिए डाल सकते हो। ओके, तीनों चीज़ों को, थंब, इमेज और तीनों को जो है सिग्नेचर, तीनों को आप जो है फिर से अपलोड कर सकते हो करेक्शन विंडो में। ओके, और फिर आपका वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आरएसवी कोड जनरेट कर सकते हो, और फीस पेमेंट करके आप जो है आगे जो है एडमिट कार्ड के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन की मैंने डेट यहाँ पे डिस्कस कर ली गई है कि किस डेट तक जो है आपका वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 12/3/2023 से आपका जो है 2024 से आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट, बेसिक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको आपकी मेल आ जाएगा, आपकी जो भी ईमेल दी आपको उस पर ईमेल आएगा। यदि किसी स्टूडेंट का रिजेक्ट होता है तो आपको तीन कारणों से होगा और करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो उसके लिए आपको टेंशन में नहीं लेना है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हो। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।